नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आरपीएफ एसआई के आंसर की जो है उसके हम टोटल 15 शिफ्ट का जीएस देखने वाले हैं जो आपकी आने वाले एग्जाम है रेलवे का चाहे एसएससी को उसमें बहुत फायदा करने वाला है। इसके बाद जो खत्म हो जाएगा तो हम रीजनिंग का सभी सोल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि रेलवे में किस प्रकार का भी पैटर्न पर जो है प्रश्न आ रहे हैं। इसलिए अगर जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपसंघ वर्टिब्रेटा का वर्ग नहीं है। एरकिडना जो होता है ये वर्टिब्रेटा के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि सरीसृप, एवीज और स्तनधारी ये सभी वर्टिब्रेटा के अंतर्गत आ जाएगा। इसका प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम का मैंने डिटेल वीडियो कराया हुआ है, आप लोग जाके स्टैटिक जी के प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कर्नाटक संगीत के भक्ति रूप को दर्शाता है। देवरा नाम जो है ये कर्नाटक संगीत के भक्ति रूप को दर्शाता है। अगर बात करें पंडवानी जो है लोक संगीत जो है ये किस राज्य का है, ये छत्तीसगढ़ का हो जाएगा, आपको पता रहना चाहिए। और तीजन बाई जो है इसकी प्रमुख कलाकार है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सेवा की शर्तों और पदावधि चुनाव आयोग द्वारा कार्य संचालन की प्रक्रिया और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों को विनियमित करने के लिए संसद में कौन सा विधेयक पारित किया गया था। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा की शर्तें की पदावधि विधेयक 2023 जो है जारी किया गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए विकल्पों में से किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर्ज हुआ था। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम साक्षरता हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर बिहार ऑप्शन में रहता तो बिहार सही हो जाता। किसी तने या शाखा पर पत्तियों की व्याख्या व्यवस्था के पैटर्न को अब क्या कहा जाता है। फाइलोटैक्सी कहा जाता है। कौन सा पूर्व भारतीय निशानेबाज 2024 में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का पहला भारतीय अध्यक्ष बना है। राजा रणधीर सिंह बना है। क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करता है, वे उस पथ को निरूपित करता है जिसके साथ डैश होता है। एक परिकल्पित मुक्त उत्तरी ध्रुव गति करने की प्रवृत्ति रखता है। देखिए इस बार जो है आरपीएफ विषय में बहुत जो टफ क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें जो अधिकतर मुझे भी प्रश्न जो है नहीं पता है और आप लोगों को भी शायद नहीं पता होगा। आप लोग बताइए आपका कितना प्रश्न बन रहा है। मेरे अनुसार तो इस बार जो है अगर 50 क्वेश्चन में अगर 20 आपकी बन रहा है, 20 से 25 तो बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा करंट अफेयर पूछा गया है और ऊटपटांग क्वेश्चन भी बहुत पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसरो ने अपने कक्षीय प्लेटफॉर्म पीओइम 3 में 100 वाट श्रेणी के पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन में फ्यूल सेल आधारित पावर सिस्टम का निम्नलिखित दो गैसों में से किसका उपयोग करके सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परीक्षण किया गया है। भाप इंजन निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊष्मा गति के नियम पर भाप इंजन कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मूल के सैटेलाइट उद्योग विशेषज्ञ है जिन्हें जून 2023 में संयुक्त राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष मामलों के कार्यालय का निदेशक नियुक्त किया गया है। आरती होला मैनी को नियुक्त किया गया है। और बहुत को तो ये करने पर किसी जो टीचर ने पढ़ाया भी नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपको पता ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्कन नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है। सतलुज नदी ये दक्कन प्रणाली का नहीं हिस्सा है, क्योंकि ये सतलुज नदी है जम्मू कश्मीर, तो वो दक्कन में कैसे आ जाएगा, क्योंकि दक्कन जो है ये दक्षिण भारत के अंतर्गत आता है, इसलिए ये आपको लॉजिक से बन सकता है। गोदावरी, कावेरी और कृष्णा ये सभी दक्कन प्रणाली का हिस्सा है। निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजाओं ने मलाया, जावा और सुमात्रा के राजा को हराया था। चोल वंश ने हराया था। निम्नलिखित में से किस समिति ने समान संदर्भ अवधि के विरुद्ध मिश्रित संदर्भ अवधि के उपयोग की सिफारिश किया था। तेंदुलकर निर्यात समूह से किया था। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का गारंटी देता है। अनुच्छेद 21 हो जाए, क्योंकि इसमें जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 25 से 28 में, इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 18 में इसमें उपाधियों का अंत दिया गया है। अनुच्छेद 22 में बात करें तो गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण का उल्लेख किया गया है। किस सरकारी कार्यक्रम का उद्देश्य जल संरक्षण, भूमि विकास और ग्रामीण अवसंरचना से संबंधित कार्यों के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को रोजगार प्रदान करना है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा योजना के तहत इसमें जो है 100 दिनों का जो है रोजगार दिया जाता है। 2023 में
किरेन रिजिजू द्वारा हरी झंडी दिखाई जाने वाले भारत के पहले शीतकालीन वैज्ञानिक आर्कटिक अभियान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही नहीं था। अन्वेषण केवल नवंबर और दिसंबर के माह के लिए किया गया था, ये कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के गठन से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 324 में जो है चुनाव आयोग के गठन का संबंधी प्रावधान किया गया है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है। केरल के मालाबार तट के करीब जो है लक्षद्वीप स्थित है। जून 2024 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का 100वां संपूर्ण सदस्य बन गया। पराग्वे बन गया। निम्नांकित में से कौन जून 2024 में मेक्सिको का राष्ट्रपति बना, जो कि जलवायु वैज्ञानिक और मेक्सिको सिटी के पूर्व मेयर था। क्लाउडिया शिनबाम बन गया था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णन है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 51 के फर्स्ट में जो है इस मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया। अगर बात करें मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। वहीं बात करें ये कौन से भाग में हो जाएगा, भाग 4 के क में इसका उल्लेख किया गया है। और टोटल मूल कर्तव्य की संख्या 11 है। प्रारंभ में 10 था, बाद में एक और जोड़ करके 11 कर दिया गया। और ये कौन सा संविधान के तहत जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और एक जो लास्ट में जोड़ा गया वह 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया, जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल से हिरण की 3 प्रजाति बारहसिंघा, गजेल और चीतल के अवशेष मिला है। कोडेकल से मिला है। अगस्त 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारत में रक्षा राज्य मंत्री कौन है, संजय सेठ हो जाएगा। मानवता की सेवा ही मोक्ष का साधन है, यह नारा गंगाधर चट्टोपाध्याय ने दिया था। वे डैश से जुड़े थे, रामकृष्ण मिशन से संबंधित थे। अगर बात करें आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हो जाएगा। और प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्मा रंग पांडुरंग हो जाएगा। इन सभी का मैंने डिटेल वीडियो आप लोगों को बहुत बार कराए हुए। अब किसी भी वीडियो को देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। निम्नलिखित में से किसने द पैलेस ऑफ इल्यूजन लिखा है। चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी द्वारा द पैलेस ऑफ इल्यूजन लिखा गया। और पुस्तक लेखक का मैंने डिटेल वीडियो कराया हुआ है। आप लोग जाके स्टैटिक जी के मैराथन वीडियो या आप एक काम कीजिएगा, प्लेलिस्ट में जो छोटे छोटे वीडियो उसको भी देख लीजिएगा, वो काम बन जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड नहीं होता है। उसका न्यूनतम 5 वर्षों तक किसी न्यायालय में 2 या 2 से अधिक ऐसे न्यायालयों में लगातार अधिवक्ता के रूप में कार्य करना है। ये जो है मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए नहीं है। जबकि उसका भारत का नागरिक होना, राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधेयत्वता होना, उसका न्यूनतम 5 वर्षों तक किसी न्यायालय में 2 या 2 से अधिक ऐसे न्यायालयों में न्यायाधीश के पद पर होना, ये सभी उदाहरण हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल राजकुमार ने मलिक अंबर के साथ गठबंधन किया और अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था। शाहजहां ने किया था। निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक संगीत का पितामह के रूप में सम्मानित किया जाता है। पुरंदर दास को सम्मानित किया जाता है। भारत में रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसलों के सही समूह का चयन कीजिए। चना और सरसों ये जो है रबी की फसल हो जाएगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। 9 अगस्त 2024 को लोकसभा में प्रस्तुत समुद्री माल परिवहन विधेयक 2024 का उद्देश्य भारतीय समुद्री माल परिवहन अधिनियम डैश को प्रतिस्थापित करना है। 1925 को प्रतिस्थापित करना है। अगस्त 2024 में भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ द्वारा 832 इंडिया ओपन कंपटीशन राइफल एंड पिस्टल 2024 का आयोजन और संचालन कहाँ किया गया था। गोवा में इसका आयोजन किया गया था। डैश शासन का एक रूप है जिसे शासक जनता द्वारा चुने जाते हैं। लोकतंत्र जो है शासन का एक रूप है जिसे शासक जनता द्वारा चुना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पीएच मान किसी विलयन में उदासीनता को दर्शाता है। 7 जो है ये उदासीनता को दर्शाता है। अगर 7 से कम रहेगा तो वो जो अम्लीयता को दर्शाएगा, और 7 से अधिक रहे तो वो क्षारीयता को दर्शाएगा। फरवरी 2024 तक की स्थिति के अनुसार किस वर्ष भारत में लगभग 20 वर्षों में मृत्युदंड की सजा पाने वाले कैदियों की संख्या सबसे अधिक था। 2023 हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पादप कोशिका में संग्रहित वसा को शर्करा में रूपांतरित करने के लिए उत्तरदायी है? ग्लाइयोऑक्सीसोम हो जाएगा। एयर इंडिया के टाटा सन्स की अंतिम बोली कितने का था? 18,000 करोड़ का था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 137 प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तराखंड में स्थित नहीं है? नागी बांध जो ये उत्तराखंड में नहीं है, जबकि रमा गंगा बांध है, लखवार बांध और टेहरी बांध ये सभी उत्तराखंड में है। एक्स के लिए वाई की सीमांत प्रतिस्थापन दर MRS कब प्रासंगिक होता है? जब उपभोक्ता वाई की अतिरिक्त इकाई के लिए एक्स छोड़ने को तैयार हो जाए। निम्नलिखित धार्मिक और सामाजिक सुधारों में से किसने 1929 में सती प्रथा के उन्मूलन में योगदान दिया था? राजा राम मोहन राय ने दिया था। अगर एक बात यहाँ देखिएगा तो 1929 के जगह यहाँ पर 1829 रहना चाहिए था, तब ये क्वेश्चन सही रहता। इसलिए वही इस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हैं और सभी को जो बोनस का मार्क मिलने वाला है, क्योंकि जब क्वेश्चन ही गलत है तो हम कैसे मान लें जो ये सही होगा। इसलिए अगर एक तरह से देखिए तो ये मिस्टेक का क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन आप बात करें तो ये सभी को जो नंबर मिलना चाहिए। बनहट्टी का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था? 1565 में बनहट्टी का युद्ध लड़ा गया था। ओणम त्योहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में जो है ओणम का त्योहार मनाया जाता है। भारत में कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र AC एवं ABC योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? AC एवं ABC योजना अप्रैल 2008 के कार्यान्वयन हो जाएगा, ये कथन गलत दिया गया है। बाकी सभी कथन आप पढ़ के पॉज करके पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे पूर्व रॉ प्रमुख के ए लाइफ इन द शैडोज एवं नामक पुस्तक लिखा है? AS दुलात के द्वारा ए लाइफ इन द शैडोज पुस्तक लिखा गया है। अमेरिका में निम्नलिखित में से किसने भारत की ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह आयोजित करने के लिए गदर पार्टी का गठन किया गया था? लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। भारत में 1951 से 2011 तक बाल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों और महिलाओं पर कितना हो जाएगा? कमी हो जाएगा। 1951 से लेकर 2011 तक जो है बाल लिंगानुपात में कमी हुआ है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी निवेशकों की सुरक्षा कैसे बढ़ाता है? धोखाधड़ी को रोकने के लिए स्टॉक एक्सचेंज और प्रतिभूति को विनियमित करके सुरक्षा बढ़ाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? हरित क्रांति का पहला चरण 1950 के दशक के मध्य शुरू हुआ, ये कथन गलत हो जाएगा। अधिक उपज देने वाले किस्मों के बीजों का उपयोग अधिक संपन्न राज्यों तक ही सीमित था, बिल्कुल ठीक है। हरित क्रांति प्रौद्योगिकी प्रसार ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम बना, ये भी ठीक दिया गया है। हरित क्रांति ने सरकार को स्टॉक बनाने के पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम बना, ये भी कथन सही हो जाएगा। चमोली पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिले किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? नंदा देवी का हिस्सा हो जाएगा। तो ये पूरे 100 सॉरी इस शिफ्ट के भी पूरे 50 जीएस कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह पोषक तत्व जो महत्वपूर्ण अंगों के लिए गद्दे के समान कार्य करता है और उनकी झटके तथा बाहरी चोटों से रक्षा करता है। वसा जो है ये बाहरी चोट से रक्षा करता है। एक ट्यूब के माध्यम से छवियों को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रिज्म लेंस या दर्पण की प्रणाली में उपयोग किए जाने वाले ऑप्टिकल उपकरण को क्या कहा जाता है? पेरिस्कोप कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने महिलाओं की शिक्षा के पक्ष में तर्क देने के लिए कुरान की आयतों की पुनर्व्यवस्था किया था? मुमताज अली ने किया था। एन चंद्रबाबू नायडू जिन्हें 12 जून 2024 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तेलुगु देशम पार्टी से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राज्यसभा में आचार समिति का गठन किया गया था? 1997 में इसका गठन किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? सुभाष चंद्र बोस जो है इसे संबंधित नहीं थे, जबकि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और सचिंद्र नाथ बख्शी ये सभी संबंधित हुए। यहाँ पर मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। पहला का क्या हो जाएगा? पाणिनि का संबंध अष्टाध्यायी से हो जाएगा। हाला का संबंध किससे हो जाएगा? गाथा सप्तमी से हो जाएगा। कालिदास का संबंध मालविका अग्निमित्र से हो जाएगा और पतंजलि का संबंध महाभाष्य से हो जाएगा।
स्वतंत्रता के बाद भारत के निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना करना पड़ता? निर्धनता का सामना करना पड़ा, यानी गरीबी से जूझना पड़ा था। 1950 में संविधान लागू होने के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितना था? 8 था। दक्कन के पठार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया? यानी गलत इसमें कौन सा हो जाएगा? महेंद्रगिरी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, ये कथन गलत हो जाएगा। जबकि पूर्वी घाट महानदी घाटी से लेकर दक्षिण में निर्गिस तक फैला हुआ बिल्कुल ठीक है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ऊंचा, ये भी ठीक है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तर उत्तर बढ़ती जाती है, ये सभी सही हो जाएगा। पेरिस 2024 के पैरालंपिक समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? हरविंदर सिंह और प्रीति पाल थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। पेरिस 2024 के पैरालंपिक समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक हरविंदर सिंह और प्रीति पाल थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक थे? बेगम अख्तर जो है ये शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक हो जाएगा। जून 2024 में आंध्र प्रदेश के मंत्रिमंडल में अनीता वांगला पुड्डी जो है कौन सा पोर्टफोलियो आवंटित किया गया था? आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री का जो पोर्टफोलियो आवंटित किया गया था। संविधान मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। उन्हें 1.5 वर्ष का कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है और वे 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर कार्यरत रहते हैं। 6 वर्ष का कार्यकाल रहता है। जनवरी 2024 में भारत ने स्क्वायर किलोमीटर एरे के परियोजना में औपचारिक रूप से शामिल होने का फैसला किया था, जो दुनिया का सबसे बड़ा डैश बनाने के लिए कार्य करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक गठबंधन था, रेडियो दूरबीन बनाने के लिए। निम्नलिखित में से किसने अटल सुरंग का निर्माण किया है? सीमा सड़क संगठन द्वारा अटल सुरंग का निर्माण किया गया था। अगर बात करें बीआरओ की स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना 1960 में हुआ था। अगर बात करें बीआरओ का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है। पेरिस पैरालंपिक गेम 2024 में स्वर्ण पदक जीतने के बाद पैरालंपिक गेम्स में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला कौन बनी? अवनी लेखरा बनकर। ये जो है शूटिंग से संबंधित है। प्रेरित धारा का दाएं हाथ का नियम किसके द्वारा दिया गया था? फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया था। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति द्वारा 22 नवंबर 2000 नवंबर में शुरू हुआ था, जो भारतीय सेना और डैश के सेना के बीच वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। मलेशिया, भारत और मलेशिया के बीच जो है हरिमऊ शक्ति अभ्यास हुआ था। सूरी वंश के संस्थापक शेरशाह सूरी का मूल नाम क्या था? फरीद खान था। गोवा में बेसिलिका ऑफ बोम जीसस के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया गया पत्थर निम्नलिखित में से किस स्थान से लाया गया था? बसीन से लाया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक हो जाएगा? दादर और नगर हवेली में दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह अपने स्थान से सही ढंग से जुड़ा नहीं है? विशाखापट्टनम बंदरगाह तेलंगाना है, ये कथन गलत हो जाएगा। जबकि कोची बंदरगाह केरल हो जाएगा, मुरमुगांव बंदरगाह गोवा हो जाएगा, तूतीकोरन बंदरगाह तमिलनाडु हो जाएगा। जबकि विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार विहीन वृद्धि की सही परिभाषा है? यह एक आर्थिक घटना है जिसमें कोई भी अर्थव्यवस्था अपने रोजगार के स्तर को बनाए रखते हुए या घटाते हुए विकास करता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में पेड़ मुख्य रूप से लंबी जड़ और गुद्देदार तनों के साथ फैला हुआ है? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन और झाड़ियों में फैला हुआ है। मई 2024 तक स्थिति के अनुसार संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकार ने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी बेचा था? 2023 में बेचा है। स्वयं सहायता समूह में पहल जैसे ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्रामीण भारत में लैंगिक समानता को में किस प्रकार योगदान देता है? वित्त नेतृत्व की भूमिका और निर्णय लेने में महिलाओं की पहुंच बढ़ाकर देता है। और ये क्वेश्चन जो है एसएससी में जो है बार बार पूछा गया हुआ, चाहे भी एग्जाम जो हुआ था एमटीएस का, सीजीएल का, ये सभी बहुत बार ये एचजी का फुल फॉर्म भी पूछा गया था और बहुत बार जो इसी से प्रश्न लगातार पूछा गया जाए। अगर बात करें इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप हो जाएगा। गणनावाचक उपयोगिता के विश्लेषण में उपयोगिता के निम्नलिखित में से किस तरीके से व्यक्त किया जाता है? संख्याओं में व्यक्त किया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा विपणित अधिशेष का सही कार्य है? विपणित अधिशेष बराबर किसान द्वारा उत्पादित कुल कृषि उत्पादन माइनस कृषि उत्पादन की स्वयं की खपत होता है। निम्नलिखित में से कौन सा 2024 में पेश किए गए नए आपराधिक कानूनों में से एक नहीं है? भारतीय दंड संहिता आईपीसी जो है इन आपराधिक कानूनों में से एक नहीं है, जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता बिल्कुल सही दिया गया है। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुआ था? 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा किया गया था। खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन और प्रोटीन की मात्रा ज्ञात करने के लिए आजकल निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक प्रयुक्त किया जाता है? केजाल्ड विधि प्रयुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किया गया था? 1992 में किया गया था। निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किया जाता है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदी के द्वारा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने कौन कौन सा संगीत रूप शास्त्रीय कर्नाटक संगीत से घनिष्ठ रूप से संबंधित है? गीतम संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय नागरिकता का अधिग्रहण को विनियमित करता है? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 करता है। भारतीय संविधान के भाग 4 यानी मौलिक कर्तव्य में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं है? अपने माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करना, ये उसका इसका उल्लेख जो है मौलिक कर्तव्य में नहीं किया गया है, जबकि भारत के सभी लोगों के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ाना ठीक है। हमारी समग्र संस्कृति की समृद्धि की विरासत को संरक्षित करना ये भी ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना ये भी सभी का उल्लेख जो है मूल कर्तव्य में किया गया है। सॉस को गाढ़ा करने तथा ब्रेड और पेस्ट्री के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली मुख्य विधि का नाम बताइए। जिलेटिनीकरण कहा जाता है। निम्नलिखित में से विजयनगर साम्राज्य के किस राजा ने यवन राज्य स्थानापनाचार्य की उपाधि धारण किया था? कृष्णदेव राय ने धारण किया था। और कृष्णदेव राय द्वारा एक जो है नागलपुरम शहर की स्थापना उनकी मां के लिए किया गया था, उनके याद में। अगर बात करें कृष्णदेव राय द्वारा जो है एक पुस्तक लिखा गया अमुक्त माल्यदा, इसको याद रखिएगा, बार बार ये एसएससी और रेलवे में पूछा जाएगा। डैश सिरिका अम्ल का एक प्राकृतिक स्रोत है? विनेगर जो है सिरिका अम्ल का एक प्राकृतिक स्रोत है। निजीकरण का विस्तार करने के लिए भारत की 1991 की नई आर्थिक नीति में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन लागू किया गया? सार्वजनिक क्षेत्र के नियंत्रण के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची को छोटा करना, ये जो है नई आर्थिक नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन लागू किया गया। सत्येंद्र नाथ बोस की 130वीं जयंती में 1 जनवरी 2024 को मनाई गई। वह एक प्रसिद्ध डैश थे, भौतिक विज्ञानी थे। संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति 2023 कहाँ आयोजन किया गया? उमराई छावनी, भारत में इसका आयोजन किया गया। 5 देशों के कवांगो जाम्बोजी ट्रांस फ्रंटियर कंजर्वेशन एरिया के सदस्यों द्वारा काजा का 2024 का राष्ट्रीय ध्वज प्रथम शिखर सम्मेलन किस महीने में लिविंग स्टोन जाम्बिया में आयोजित किया गया था? मई 2024 में इसका आयोजन किया गया था। देख सकते हैं अब कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। 30 सितंबर 2024 तक स्थिति के अनुसार उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के समूह में कितने सदस्य थे? 32 सदस्य हैं। पाल वंश के निम्नलिखित शासकों का कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। सबसे पहले धर्मपाल, उसके बाद देवपाल, उसके बाद जो महिपाल, उसके बाद जो है न्यायपाल हो जाएगा। ये सभी जो है कालाक्रम बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हिस्ट्री से अगर कोई भी जो टॉपिक से प्रश्न पूछा गया एकदम डिटेल में जो है खखोर कर पूछा गया, ऊपर ऊपर से बिल्कुल नहीं पूछा गया। अगर बात करें ये सब प्रश्न जो है सभी जो स्टेट पीसीएस एग्जाम है या यूपीएससी लेवल का होता है, लेकिन मान के चलिए रेलवे का मात्र जो आरपी पीएसआई में ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है, ये तो लॉजिक नहीं बन रहा है ना। भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ष की जनगणना में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया? 1901 में दर्ज किया गया। और मुझे जहां तक लग रहा है इस बार जो है इतना लेवल हार्ड इसलिए किया गया, मात्र इसमें मात्र वैकेंसी बहुत कम है, इसलिए हो सकता है जीएस का लेवल बहुत टफ किया गया है। फरवरी 2024 में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट पूरा हो गया। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं यानी गलत दिया गया है? देश भर से भारतीय नागरिकों से 10 लाख से जीनोम नमूने एकत्र किए जा रहे थे, ये कथन गलत हो जाएगा। आत्मकथा अर्धकथानक निम्नलिखित में से किसने लिखा है?
बनारसी दास के द्वारा अर्ध कथानक लिखा गया है। तो ये भी इस शिफ्ट के पूरे जीएस कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, केवल महिलाओं में होने वाले निम्नलिखित में से किस जन्मजात डिंब ग्रंथि अल्पवर्धन सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है? टर्नर सिंड्रोम को जाना जाता है। भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अकाली नेता हरचंद सिंह लोंगेवाल द्वारा राजीव लोंगेवाला शांति समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया गया था? 1985 में हस्ताक्षर किया गया था। निम्नलिखित में से केरल में उच्च साक्षरता दर का प्राथमिक कारण क्या है? प्रभावी साक्षरता कार्यक्रम और शिक्षा पर जोर देना इसका कारण है। कुतुबुद्दीन ऐबक निम्नलिखित में से किस आउटडोर खेल का शौकीन थे? पोलो खेल के लिए इसके शौकीन थे। यदि न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति पद ग्रहण किए हुए लेकिन उस पद को ग्रहण करने के हकदार नहीं है, तो वह डैश रिट जारी करता है और उस व्यक्ति को पदाधिकारी के रूप में कार्य करने से प्रतिबंध करता है। अधिकार परीक्षा जो है ये जारी किया जाता है। पेरिस 2024 ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को टीम को हराकर कांस्य पदक जीता है? स्पेन को हराकर जीता है। अमर जीवन पुस्तक किस भाषा में लिखा गया था? बंगाली भाषा में लिखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग के व्यापक उद्देश्य में से एक नहीं है? मेक इन इंडिया, स्किल और इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया आदि पहलों को बढ़ावा देना है। ये जो है नीति आयोग का उद्देश्य जो है व्यापक उद्देश्यों में से एक नहीं है। दिसंबर 2023 तक स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी डीआरडीओ का अध्यक्ष है? डॉक्टर समीर वी कामत है। आंशिक विकलांगता के मामले में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना द्वारा निम्नलिखित में से कितना कवरेज प्रदान किया जाता है? 1 लाख रुपया कवरेज दिया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचक नामावली में अधिक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण तथा भारत के चुनावों के संचालन के लिए एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन संबंधी प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किसी राज्य के राज्यपाल का नहीं है? जिले कलेक्टर की नियुक्ति करना ये कार्य नहीं होता है, जबकि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को अनुमति देना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना और राज्य विधान परिषद के सदस्यों का मनोनयन करना ये सभी शामिल है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बीसी के आसपास तक्षशिला में चिकित्सा की शिक्षा किसने दिया था? पुनर्वसु आत्रेय के द्वारा दिया गया था। मुस्लिम चरमपंथ की प्रतिक्रिया के रूप में हिंदू महासभा की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया? 1915 में इसकी स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोग वजन वर्ष 2023 में आयोजित नहीं किया गया था? राष्ट्रमंडल खेल नहीं किया गया, जबकि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप और एशियाई खेल का आयोजन हुआ है। कुव्वत उस कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक स्मारक के सबसे निकट है? कुतुब मीनार के निकट है। निम्नलिखित में से ठुमरी गायन की कौन सी शैली काफी धीमी और शांत है? बनारस शैली हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से संबंधित है? अनुच्छेद 239 जो है यह केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से संबंधित है। केंद्रीय माल एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 को न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के लिए आयु सीमा बढ़ाकर डैश कर दिया गया, 67 से लेकर 70 वर्ष कर दिया। 1 अक्टूबर 2019 से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्य किया और उन्हें 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाले दूसरे 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड द्वारा चुना गया है? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा को चुना गया है। निम्नलिखित में से किस ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून की पवन भारतीय प्रायद्वीप में प्रवेश करता है? वर्षा ऋतु में करता है। 1309 में काकतीय साम्राज्य पर किसने आक्रमण किया था? मलिक काफूर ने आक्रमण किया था। भारत सरकार ने अपने राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण कैसे करता है? घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्रोत से उधार लेकर करता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 53 संबंधित है। 6.0 से लेकर 7.6 के बीच पीएच वाले अम्ल की उपस्थिति में कौन सा संवेदनशील डाई पीला हो जाता है?
ब्रोमेथाइल ब्लू जो है ये पीला हो जाता है। जनगणना के अनुसार परिवार शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो एक ही रसोई घर में भोजन बनाते तथा एक साथ भोजन करता है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जून 2024 में नवगठित केंद्रीय मंत्रिमंडल में पृथ्वी विज्ञान मंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया था? जितेंद्र कुमार ने किया था। निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत में हरित क्रांति का दूसरा चरण माना जाता था? 1970 के मध्य से लेकर 1980 के मध्य तक। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी पवन शीत ऋतु के दौरान भारत की जलवायु को नियंत्रित करता है? उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन करता है। भारत जीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है जिसे अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया गया था। और इस पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? यह भाषा वाक और कंप्यूटर विजन में आधारभूत मॉडल के एक समूह को विकसित करने पर केंद्रित है। नवंबर 2023 में भारत में 4 विरल रोग की प्रजाति की गति के लिए औषधि उपलब्ध कराया गया, जिनमें से नीटिसिनोन का उपयोग डैश उपचार के लिए किया जाता है। टायरेसीनेमिया टाइप 1 का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय लेखांकन में पर्यावरणीय रक्षात्मक व्ययों के समग्र स्तर पर कैसे वर्गित किया जाता है? मध्यवर्ती खपत में वर्गित किया जाता है। कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में नाद ध्वनि के दो प्रकार आहत और डैश होता है, अनाहत होता है। भारत के औद्योगिक विकास के संदर्भ में विकास बैंकों का मुख्य कार्य क्या होता है? विकास बैंक औद्योगिक परियोजना और अवसंरचना विकास के लिए दीर्घकालिक वित्त पोषण और समर्थन प्रदान करता है। वायुमंडलीय दाब को मापने की विधि सबसे पहले डैश द्वारा तैयार किया गया था? टोरिसेली के द्वारा तैयार किया गया था। स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर डैश ने 1905 में भारत माता की प्रसिद्ध छवि बनाया था। अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरहिंद नहर से लाभान्वित हुआ है? पंजाब हुआ है। निम्नलिखित में से किस एयरफोर्स बेस पर भारतीय वायुसेना के सैन्य दल ने अभ्यास रेड फ्लैग एक्सरसाइज में भाग लिया है? एइल्सन एयरफोर्स बेस अलास्का में इसका भाग लिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 2 जो है ये नागरिकता से संबंधित। भाग 3 की बात करें तो मूल अधिकार से संबंधित है। भाग 4 में जो है इसमें जो है डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है। 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया था। ये इसका एग्जैक्ट डेट तो 1814 नहीं, 1814-15 में इसकी स्थापना किया गया था। सही। और जो है ब्रह्म समाज की स्थापना भी 1828 में राजा राममोहन राय ने ही किया था। ये दोनों बात आप याद रखिएगा। किसी पदार्थ के दिए गए अनुप्रस्थ काट के अनुदिश सह समतलीय रूप से कार्य करने वाले प्रतिबल प्रकार को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है? अपरूपण प्रतिबल के रूप में परिभाषित किया जाता है। 4 मार्च 2024 को नई दिल्ली में डेक कनेक्ट 2024 के दौरान महत्वपूर्ण और रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राजनाथ सिंह द्वारा कौन सी योजना शुरू किया गया? अदिति योजना शुरू किया गया। जब कोई कारक किसी भी जैव रासायनिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं तो सीमित कारकों का नियम लागू होता है। यह नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ब्लैकमैन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। दूध में वसा रहित ठोस तत्व तथा डेयरी उत्पादों की लब्धि बढ़ाने के लिए कौन सा मिश्रक मिलाया जाता है? माल्टोडेक्सट्रीन मिलाया जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना प्रणाली निम्नलिखित में से किस मुख्य उपबेसिन से बना हुआ है? भागीरथी और अलकनंदा से बना हुआ है। राष्ट्रीय खेल 2023 निम्नलिखित में से कौन सा खेल पहली बार शामिल किया गया? बीच हैंडबॉल पहली बार शामिल किया गया। भारत के हवाई परिवहन के संदर्भ में एईआरए का पूर्ण रूप क्या होता है? एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ग्रामीण युवाओं और विशेषकर महिलाओं के बीच डिजिटल कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए
कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? स्किल ऑन व्हील्स कार्यक्रम शुरू किया गया। कोच्चि में सेंट फ्रांसिस चर्च इमारत के वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन थे? पेट्रो अल्वारेज डी क्रेबल थे। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1975 में इसकी स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाया था? गयासुद्दीन बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाया था। वह जनन विधि जिसमें एक ही जननक संतान उत्पन्न करने में सक्षम होता है उसे क्या कहा जाता है? अलैंगिक जनन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विपणन के में सुधार का उपाय नहीं है? बड़े व्यापारियों द्वारा हेर फेर ये इसका उपाय नहीं है, जबकि किसानों की उपज का उचित मूल्य उपलब्ध कराना, किसानों को कदाचार से बचाने के लिए विनियमित मंडियां और बेहतर आधारित संरचना ये सभी उसके सुधार के उपाय हैं। चुनाव सुधारों के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष में दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया? 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? 3 वर्ष का होता है। द्रव्य की चौथी अवस्था प्लाज्मा एक डैश है आयनीकृत गैस जिसमें आयरन और इलेक्ट्रॉन लगभग बराबर संख्या में होता है। प्राचीन भारत में ताम्रपाषाण काल की कायथा संस्कृति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से संबंधित है। एच डिक्सन ने जाइलम में जल परिसंचरण की व्याख्या करते हुए ससंजन तनाव सिद्धांत का पहला विस्तृत विवरण कब दिया था? 1914 में दिया था। स्पोर्ट्स एंड गेम्स 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित रितु नेगी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? कबड्डी से संबंधित है। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने 1861 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किया था? महादेव गोविंद रनाडे ने इसकी स्थापना किया था। मार्च 2024 में संपन्न प्रो कबड्डी लीग यानी पीकेएल के सीजन के 10 में निम्नलिखित में से किस टीम ने जीत हासिल किया था? पुनेरी पंडल ने जीत हासिल किया था। भारत के उत्तरी मैदानों में वर्षा का वितरण का सामान्य रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? यह पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाता है। निम्नलिखित में से आदि पुराण के लेखक कौन है? जीन सेन है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक गुप्त संगठन के रूप में अभिनव भारत मंदिर यानी यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना डैश और उनके भाई ने किया था? विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। मार्च 2023 में भारत सरकार ने भारतीय पेटेंट कानून की धारा 3D का हवाला देते हुए किस टीबी दवा के निर्माण पर अपना एकाधिकार बढ़ाने में जॉनसन एंड जॉनसन के प्रयास को अस्वीकार कर दिया? बेडाक्विलिन की दवा पर अस्वीकार कर दिया। यहाँ पर मिलान का क्वेश्चन दिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, पूर्वोत्तर व्यापारिक पवन जो है ये कौन सा हो जाएगा? शीत ऋतु में भूमि से समुद्र की ओर चलता है। दूसरा देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ये कहाँ चलता है? ये हिंद महासागर से नमी भरी हवाएं लाता है। तीसरा देखिए, शीतकालीन चक्रवाती विक्षोभ जो है ये उत्तरी मैदान में इलाकों में शीतकालीन वर्षा कराता है, जबकि लू जो है उत्तर भारत में गर्म की शुष्क पवन है। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने 2023 में संयुक्त राष्ट्र यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? मेजर राधिका सेन ने जीता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुषों के बीच साक्षरता दर सर्वाधिक है? लक्षद्वीप में सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा पहलू आयुष्मान सहकार योजना में शामिल है? स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा बुनियादी ढांचा ये सभी जो है आयुष्मान सहकार योजना में शामिल है। विश्व व्यापार संगठन द्वारा सितंबर 2024 में आयोजित व्यापार और व्यापार सांख्यिकी पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ समिति की 7वीं बैठक में किस स्थान पर आयोजित किया गया? जिनेवा में इसका आयोजन किया गया। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा आरेख उत्तल लेंस के गुण धर्म का सही ढंग से परिभाषित करता है? कौन सा हो जाएगा? ये पहला कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में बेसिलिका ऑफ बोम जीसस बिल्डिंग कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है।
नंदी का कलबक्कम जो है कविता कितने छंद में? 80 छंद में है। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से भारत सरकार की प्रमुख तर्काधार क्या है? किसानों से खरीदे गए कृषि उत्पादों को कीमती का निर्धारण करना इसका तर्काधार है। निजीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शामिल होता है? आरंभिक सार्वजनिक निर्गम आईपीओ के जरिए जनता को शेयर को बेचना, यह विकल्प शामिल होता है। नीरज प्रभाकर को 2023 में डैश के अनुसंधान सलाहकार समिति आरएसी का अध्यक्ष नामित किया गया था। आईसीएआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च IOPR पेडागोजी के अनुसंधान सलाहकार समिति का अध्यक्ष नामित किया गया। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रणाली सबसे व्यापक और क्षणिक है, जिसका स्रोत पुष्कर के पास है, जो 2 धाराओं में विभाजित होता है, जिन्हें सरस्वती और साबरमती के नाम से जाना जाता है? लूनी नदी है। निम्नलिखित कर्नाटक संगीतकारों में से कौन विशेष रूप से भगवान राम की स्तुति में तेलुगु और संस्कृत भाषाओं में अपने रचनात्मक योगदान के लिए जाना जाता है? त्यागराज जाने जाते हैं। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। भारत में राज्य राजमार्ग मुख्यतः निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है? विभिन्न जिला मुख्यालयों से राज्य की राजधानियों को जोड़ता है। भारत में भारतीय साक्ष्य विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? 2023 में पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प श्रम बाजार में मजदूरी और कीमत लोचशीलता स्तर के लिए किन्स के उपागम के रूप में निरूपित करता है? मजदूरी और कीमत स्थिर होता है। आनुवंशिकी के संदर्भ में वंशावली विश्लेषण का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? एक परिवार की पीढ़ियों के भीतर विशिष्ट विशेषों की वंशागति को ट्रैक करना इसका उद्देश्य है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में निहित मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है? करों का भुगतान करना ये शामिल नहीं, जबकि बाकी तीनों कथन सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं सबसे अधिक है? केरल का लिंगानुपात सर्वाधिक था। 1978 में संविधान के डैश संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था और इसे अनुच्छेद 300 में डाल दिया गया। यह सरल विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। 44वें संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 317 के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का भाग नहीं होता है? राज्यसभा के मनोनीत सदस्य नहीं होता है, जबकि ये तीनों सही हो जाएगा। भारत में कृषि के संदर्भ में बरानी क्या है? वर्षा आधारित कृषि को बरानी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है? अमोनिया करता है। निम्नलिखित में से किस मामले में बुनियादी संरचना सिद्धांत को पहली बार अस्तित्व में आया था? केशवानंद भारती मामला में आया था। भारत सरकार की कौन सी योजना विशेष रूप से ग्रामीण परिवारों को कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी के रोजगार उपलब्ध कराने का उद्देश्य से संबंधित है? मनरेगा योजना हो जाएगा। गरुड़ सेवन नामक संयुक्त वायुसेना अभ्यास किनके बीच आयोजित हुआ था? भारत और फ्रांस के बीच हुआ था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष किया गया? 1906 में किया गया। अप्रैल 2023 में भारत की प्रथम लेजर व्यक्तिकरण मापी गुरुत्वीय तरंग वेधशाला परियोजना को निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित करने की स्वीकृति दिया गया? महाराष्ट्र में। सितंबर 2024 का चौथा क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन संयुक्त राज्य अमेरिका में किस स्थान पर आयोजित किया गया? विलमिंगटन में आयोजन किया गया। पल्लवी शब्द निम्नलिखित में से किस संगीत की रचना की पहली या दूसरी थीम टैंक पंक्तियों में से संबंधित है? शास्त्रीय कर्नाटक संगीत से संबंधित है। अगस्त 2024 में बिल ऑफ लैंडिंग विधेयक 2024 निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। अगस्त 2024 में निम्नलिखित में से किसने राज्यसभा में बॉयलर्स विधेयक पेश किया है? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने पेश किया है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। इसमें टोटल जो हम 15 शिफ्ट का कंपाइलेशन कर देंगे वो लगभग 3 घंटे का वीडियो होगा, जो आपको आगे बहुत काम आने वाला है। इस वीडियो को लगातार रिवीजन करते रहिएगा। अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।